गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ax प्लस बी रेस पावर m की डिफरेंशिएशन की थी बाय ab initio मेथड। तो आज हम किसकी करेंगे? आज हम sin x की करेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनकी क्या डिफरेंशिएशन होती है बाय डेफिनेशन ऑफ ab initio मेथड। ठीक है, सो पहले तो हम वही करेंगे कि इसको भी sin x के इक्वल, y को sin x के इक्वल लेट कर लेंगे और इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड स्टेप एज यूजुअल होता है कि स्मॉल इंक्रीमेंट्स देंगे, डेल x को x और डेल y को y। तो डेल x को x और डेल y को y देंगे जब इंक्रीमेंट, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली y में डेल y ऐड कर दिया और x में डेल x ऐड कर दिया, तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन दो इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशंस कैसे सबट्रैक्ट होंगी, ये और ये लेफ्ट हैंड साइड सबट्रैक्ट होगा, राइट हैंड और राइट हैंड साइड सबट्रैक्ट होगा। जब सबट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, ये इक्वेशन मिल जाएगी, डेल y इक्वल्स टू साइन x प्लस डेल x माइनस साइन x। तो ये कैसे मिली, ये बहुत इजी है, आप इसको एक बार डिराइव करोगे आपको समझ आ जाएगा। अब ये जो फॉर्म बन रही है, हम पिछले वाले जो डिफरेंशिएशंस करते थे उसमें 1 प्लस एक्स एन की फॉर्म बनती थी, 1 प्लस एक्स रेस पावर n की फॉर्म होती थी। और ये जो फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म थी, बायनोमियल एक्सपेंशन। तो ये बायनोमियल थ्योरम लगाकर हम इसको एक्सपैंड करके सब्स्टिट्यूट कर देते थे और ऐसे हम सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हो कहीं पे भी 1 प्लस एक्स रेस पावर n की फॉर्म नहीं बन रही, मतलब यहाँ पे बायनोमियल एक्सपेंशन नहीं लगेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बायनोमियल एक्सपेंशन नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया हुआ है, साइन a माइनस बी, जब भी साइन a माइनस बी हो तो क्या फॉर्मूला लगता है, ये एक्चुअली में साइन a माइनस साइन बी। ठीक है, सो साइन a माइनस साइन बी क्या फॉर्मूला देगा हमें, 2 cos a प्लस b बाई 2 साइन a माइनस b बाई 2। तो बेसिकली हमने क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगाना है। इसको हम a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको, इस पूरे को हम a मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। और क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को, हमें पता है साइन a माइनस साइन b की फॉर्म बन गई है, तो इस फॉर्म को हम क्या करेंगे, एक्सपैंड, जब उसकी फॉर्म किसके इक्वल है वो हम देखेंगे। बेसिकली ये किसके इक्वल है, 2 cos a प्लस b बाई 2, मतलब इसका प्लस अपॉन 2 फिर साइन इसका माइनस अपॉन 2। ठीक है, तो हम इसको आगे कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। तो साइन a माइनस b किसके इक्वल है, बेसिकली डेल y वैसे का वैसा ही रहने देंगे, क्योंकि हम सिर्फ इस साइड की क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं फॉर्म। ठीक है, तो साइन a माइनस साइन b किसके इक्वल हो गया, 2 cos a प्लस b बाई 2। a क्या है हमारा, x प्लस डेल x और b क्या है हमारा, x है, मतलब प्लस x अपॉन 2। ठीक है, फिर साथ में क्या लिखा है, साइन a माइनस b अपॉन 2, साइन a माइनस b क्या हो गया, x प्लस डेल x माइनस x अपॉन 2। ठीक है इतना। सो अब क्या करेंगे, हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे जो भी ब्रैकेट में टर्म्स हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 cos x प्लस x इज 2x। ठीक है, 2x प्लस डेल x अपॉन 2। ठीक है, डॉट साइन ये x और ये x कैंसिल हो गया, प्लस माइनस x कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास पीछे, डेल x अपॉन 2। ठीक है, सो ये हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम फर्दर इसको अच्छे फॉर्म में लिखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या मिलेगा, 2 cos ये 2 और ये 2 जब इस वाले साइड के साथ डिवाइड होगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और जब ये वाला 2 इसके साथ होगा तो क्या बचेगा, डेल x अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया x प्लस डेल x अपॉन 2 डॉट, ये वैसे का वैसे ही लिखेंगे, तो इससे ज्यादा इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये इसका ऐसा ही आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो 2 है हमारा, बेसिकली हमने क्या करना है, इस पूरे को जैसे हम पिछले वाले स्टेप्स में करते थे, जो कि डेल x से डिवाइड करते थे और फिर क्या करते थे, डेल x से डिवाइड करने के बाद हम लिमिट इंपोज करते थे, डेल x अप्रोचेस टू 0, राइट। तो यहाँ पे भी हम एक्सपेंशन, हालांकि हमने सिर्फ ये वाली लगाई है, बायनोमियल नहीं लगाई है, यहाँ पे चेंज ये आया है कि हमने बायनोमियल छोड़ के साइन a माइनस साइन b की फॉर्म को ओपन किया है यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे बायनोमियल नहीं लगाई है, बट
हमने वाई भी लेट वैसे ही किया, हमने इंक्रीमेंट भी वैसे ही दिया, हमने बस यहाँ पे चेंज किया, फिर हम लिमिट्स भी वैसे लगाएंगे और हम del x से डिवाइड भी एज यूजुअल जैसे हमने बाकी दो डिफरेंशिएशन में किया है वैसे ही करेंगे। सो मैं यहाँ से थोड़ा रब कर देती हूँ, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड, इसको हम इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ये 1 2 और ये 3 इक्वेशन। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन थर्ड बाय del x and take limits, taking limits del x approaches to 0। तो हमने डिवाइड करना है और लिमिट्स क्या रखनी है, del x approaches to 0। तो हम वैसे ही करेंगे, del y को भी मैंने del x से डिवाइड कर दिया, पहले हम लिमिट्स भी लिख लेते हैं क्योंकि बार बार उसी स्टेप को रिपीट नहीं करते, तो हम पहले लिमिट लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि लिमिट्स भी इम्पोज करनी है, साथ में del y अपॉन del x भी लिख देते हैं क्योंकि डिवाइड भी करना है del x से। फिर 2 cos x प्लस del x अपॉन 2 sin del x अपॉन 2, ठीक है, इसको भी क्या करना है हमें, del x से डिवाइड करना है, इसको भी हम क्या करेंगे, del x से डिवाइड करेंगे। ये मैंने यहाँ पे भी del x से डिवाइड कर दिया। अब हम आ जाएंगे इधर, यहाँ पे हमने del x से डिवाइड कर दिया, तो इसको और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे ही लिमिट लगेगी del x अप्रोचेस टू 0 del y अपॉन del x को, तो हमें पता है वो क्या बन जाता है, dy अपॉन dx। तो यहाँ पे हम लिमिट इम्पोज कर देंगे, ठीक है, dy अपॉन dx। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2 cos, अभी लिमिट इम्पोज नहीं करेंगे, लिखेंगे साथ ही, अभी ये मैंने लिमिट ऐसे की ऐसी लिखी हुई है, ये 2 cos x प्लस del x अपॉन 2 sin del x अपॉन 2, और यहाँ पे क्या कर देंगे, del x लिखेंगे। तो ये del x क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, सिर्फ इसको del x लिखो या पूरे को लिखो, it doesn't hardly matter। So what we will do, we will write upon del x for the numerator sin del x upon 2। Now what happens after this? अब हम करेंगे लिमिट इम्पोज, ये del x अप्रोचेस टू 0 होगा, ठीक है, इसको अभी लिख देते हैं ऐसे का ऐसे, यहाँ पे लिख देते हैं cos x प्लस del x अपॉन 2 sin del x अपॉन 2 अपॉन del x, और ये वाला 2 जो है ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो बेसिकली जब ये ऊपर आएगा तो ये मल्टीप्लाइड ही होना है, तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले लेते हैं क्योंकि ये वाली चीज जो है हमारी, ये क्या है, क्योंकि इस पे लिमिट क्या होगी, इम्पोज होगी, तो ये बचेगा cos x, ठीक है। del x जब इसको अप्रोच करेगा, यहाँ पे देखिए अगर हम del x जब इसको 0 अप्रोच करेगा तो ये वाली टर्म 0 होगी, 0/2 इज अगेन 0, तो हमारे पास क्या बचा, cos x ही बचा, तो cos x मैंने लिख दिया उसका लिमिट इम्पोज करने के बाद। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट del x अप्रोचेस टू 0 sin, यहाँ पे अभी हम लिमिट नहीं इम्पोज करेंगे क्योंकि ये वाली एक्सपेंशन जो बेसिकली है ये हमारी 1 होगी, ये मैं आपको बताऊंगी, sin del x अपॉन 2 del x अपॉन 2, ठीक है। अब ये वाली जो मैंने आपको बोला, ये वाला जो एक्सप्रेशन है बेसिकली हमारा, ये 1 के इक्वल होता है, क्यों, जब भी हमारा थीटा जो होता है साइन थीटा, उसको डिवाइड किया जाए थीटा के साथ और लिमिट इम्पोज हो थीटा अप्रोचेस टू 0, तब हमारा वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो मैं इसको बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी, इसको 1 ही रखूंगी मैं, क्यों 1 कर दूंगी, इसका भी रीजन आपको लिखा दूंगी साथ में, dy अपॉन dx इक्वल्स टू cos x लिमिट del x अप्रोचेस टू 0, ये पूरी टर्म जो होगी किसकी इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। इसका रीजन क्या है कि जब भी थीटा अप्रोच करता है 0 को, ठीक है, थीटा अप्रोच करता है 0 और फॉर्म ऐसी होती है sin थीटा अपॉन थीटा, तो ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है कि जब भी थीटा अप्रोच करेगा 0 को तो sin थीटा अपॉन थीटा इक्वल्स टू 1 होगा। तो यहाँ पे भी
1 के इक्वल हो गया। बेसिकली ये पूरा जो फॉर्म है हमारी फॉर्मूला होता है तो ये किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है, तो हमने वही 1 यहाँ पे लिखाया। तो देन y अपॉन डेल x किसके इक्वल हो गया cos x के इक्वल हो गया। मतलब जब भी आप क्या करोगे डिफरेंशिएशन करोगे sin x की तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा cos x, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x गिव यू cos x, ठीक है। और इसको करने के पीछे जो अब इनिशियो मेथड है बहुत सारा इलैबोरेट करके आपको बताया गया है ताकि आप उसकी डेरिवेशन का जो फाइनल रिजल्ट है उससे इस मेथड से पहुंच सके, ठीक है। ये अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है तो बेसिकली मैं आपको ये बता देती हूँ कि डेल एक्स अपॉन 2 थीटा है, यहाँ पे ये भी थीटा है और ये क्या है अप्रोच कर रहा है 0 को, ठीक है। तो ये पूरी फॉर्म इससे मैच खाती है और ये जो फॉर्म होती है बेसिकली 1 के इक्वल होती है। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे 1 कर दिया और इसी तरह हमने डेरिवेटिव जो है y का जो कि हमारा क्या है sin x है, हम इसको लिख देते हैं डेरिवेटिव क्या है sin x है। किसका ले रहे थे sin x